एक मुस्लिम व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनकर ऑटो के अंदर बैठा हुआ था और वो अपने घर जा रहा था क्योंकि उसे घर पे जाकर नमाज पढ़नी थी। दरअसल ये जो दिन था ये जुम्मे का दिन था और उसी दिन होली का पर्व भी था और शहर में होली भी खेली जा रही थी। अब ये व्यक्ति अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व इसके ऑटो को रुकवा लेते हैं और इसको गुलाल लगाने की कोशिश करते हैं, कलर लगाने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति मना करता है। अब जब ये व्यक्ति मना करता है तो लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। अब ये ऑटो से निकल के भागने लगता है और इसके बाद में दोस्तों इसको ज़बरदस्ती कलर लगाया जाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद इस व्यक्ति को बताया जाता है कि इतना मारा जाता है कि ये व्यक्ति मर जाता है और इसके बाद पूरे शहर में आक्रोश हो जाता है। बड़ी बड़ी पुलिस की टीम आती है, शहर काजी आते हैं मामले को शांत करने के लिए, लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम होता है तब कहानी कुछ और निकल के आती है। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर होली वाले दिन ऐसा क्या हुआ था कि इस मुसलमान व्यक्ति की मौत हो गई। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से और उन्नाव में ही एक कासिम नगर इलाका है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 15 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे का समय होता है। एक शख्स होता है जिनका नाम होता है उमर शरीफ, जो कि अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, 15 मार्च 2025 को होली का पर्व भी था और जुम्मा भी था, यानी कि शुक्रवार था। उस दिन क्या होता है, मुसलमान लोग जो हैं नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो थोड़ा स्पेशल दिन होता है मुसलमानों के लिए। अब होता क्या है, ये जो उमर शरीफ हैं सबसे कहा गया था कि देखिए जिसको होली पसंद नहीं है वो अपने घर पे रहें, घर पे बैठ के ही नमाज पढ़ें, मस्जिद में ना जाएं ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना हो। अब जो उमर शरीफ हैं इनकी बेटी भी इनसे यही कहती हैं कि पिताजी आज आप बाहर मत जाइए, आप घर में ही आप नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन क्या हुआ था, जो शरीफ हैं उनको कोई सामान लेना था, इसीलिए वो सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं। अब क्या होता है, एक एरिया होता है कासिम अली इलाका, कासिम अली इलाके से होकर ये सराय चुंगी होकर अपने घर की ओर आ रहे थे सामान लेके। इन्होंने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ऑटो में बैठे हुए थे। अब अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये जो गए थे वो 11 बजे का समय था। अब होता क्या है, मैं ऑटो में बैठे हुए थे उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन इनके उमर शरीफ के घर पे क्या हो रहा था मैं आपको ये बताता हूँ। ये 11 बजे गए थे, इनकी बेटियों ने इनको फ़ोन किया तो ये बताते हैं कि मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, रास्ते में ही हूँ। लेकिन बहुत समय बीत जाता है, ये घर पे नहीं पहुँचते। इनकी बेटियाँ इन्हें 1:30 बजे के आसपास फ़ोन करती हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाते। अब 2 बज जाते हैं लेकिन अभी तक ये फ़ोन नहीं उठाते। तो इनकी बेटियां घर के बाहर आती हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछती हैं कि आपने हमारे पिताजी को देखा या नहीं देखा। तो उनमें से कोई एक बताता है कि आपके पिताजी को सराय चुंगी के पास कुछ लोगों ने घेर लिया था उन्हें कलर लगाने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से भागते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं है क्या हुआ। अब इनकी बेटियां और उनके साथ के जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो सराय चुंगी पे जाते हैं, सराय चुंगी चौक है वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है जो शरीफ हैं वो वहाँ पे मदहोश हालत में पड़े हुए हैं। तुरंत उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो पुलिस जो है टोटल मामले की जांच पड़ताल करती है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी गवाही दी थी कि हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। दरअसल
जो शरीफ हैं वो कासिम अली इलाके से होकर सराय चुंगी होके जा रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। लगभग 1:30 बजे का समय होता है। जो शरीफ हैं वो ऑटो के अंदर बैठे हुए थे, 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे इनके उसी ऑटो के अंदर। अब कुछ लोग आते हैं और इनके ऑटो को घेर लेते हैं और इनके ऊपर गुलाल और कलर लगाने की कोशिश करते हैं। जो शरीफ थे उन्होंने टोपी पहनी हुई थी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। अब लोग क्या है, इनको भी गुलाल लगाने की कोशिश करते हैं। अब जब इनको गुलाल लगाने की कोशिश करते हैं तो ये मना करते हैं। जब ये मना करते हैं तो वो लोग मानते नहीं हैं, और जब वो लोग नहीं मानते तो ये शरीफ क्या करते हैं, ऑटो से निकल जाते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं। उनके साथ में इनकी थोड़ी बातचीत भी होती है, इन लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। इनको ज़बरदस्ती कलर लगाते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, डंडों से पीटते हैं बुरी बुरी तरह से, और जब तक पीटते हैं तब तक कि ये मर नहीं जाते। और जब शरीफ मर जाते हैं तो वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इनकी बेटियों को पता चलता है। बेटी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती हैं और उसके बाद में पुलिस आती है, इनकी बॉडी को हिरासत में ले लेती है। अब दोस्तों ये शरीफ कौन है, शरीफ के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये शरीफ कौन है, कहाँ से आए थे, क्या करते हैं, इनके बच्चे कितने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो शरीफ है इनका पूरा नाम है उमर शरीफ। ये सऊदी में रहकर काम करते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं, एक बेटा है जो कि छोटा है, और 5 बेटियों के लिए और बेटे के लिए और इनकी पत्नी के लिए ये सऊदी में काम करके खर्चा भेजते थे ताकि इनका घर अच्छी तरह से चल सके। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अब जो है रमज़ान का महीना है। अब रमज़ान के महीने की वजह से इन्होंने सोचा कि ये 2 महीने पहले ही घर पे आ गए कि घर पे ही रमज़ान का महीना बनाऊंगा और यहीं पे रोजे रखूंगा। अब ये 2 महीने पहले यहाँ पे आ गए थे और घर पे अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे और रोजे आफ्तिया भी कर रहे थे, यानी कि रोजे भी रख रहे थे। अब क्या होता है, 15 मार्च 2025 को ये होली वाले दिन घर से निकलते हैं और लोग इन्हें गुलाल लगाने के लिए, कलर लगाने के लिए इनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। इनको मारा पीटा जाता है बुरी बुरी तरह से, डंडों से तब तक मारा जाता है जब तक कि ये मर नहीं जाते। ये वहाँ के आसपास के लोगों का कहना था। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये जानकारी निकाली जाती है कि किन किन लोगों ने इनको रोका था, उन लोगों के बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको रोका किसने था। इसमें एक किसान हैं जिनका नाम है सविता, उनकी उम्र है 46 साल, उनके पिताजी का नाम है लल्लन। एक है मुन्ना जिनकी उम्र है 47 साल, उर्फ उनके पिताजी का नाम है राम सेवक। एक है रामपाल जिनकी उम्र है 45 साल, उनके पिताजी का नाम है बिंदलाल। ये 3 लोगों के नाम तो सामने आए हैं, सविता, मुन्ना, रामपाल, इन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। और भी 4-5 लोग हैं जिनके की नाम इस मैटर में सामने आए हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब पुलिस वालों ने जो शरीफ है उनकी बॉडी को हिरासत में ले लिया था, तो अब उनका जो है पोस्टमार्टम होना था। अब पोस्टमार्टम होना था तो उनके परिवार वाले जो हैं, इनकी 5 बेटियां हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपने पिताजी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे क्योंकि ये रमज़ान का पाक महीना है। लेकिन पुलिस वाले, भैया जब तो पोस्टमार्टम नहीं होगा तो मृत्यु कैसे हुई, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, यहाँ पे एसीपी अखिलेश सिंह पहुँच जाते हैं और सीओ सोनम सिंह भी आती हैं। वो यहाँ पे शहर काजी को बुलवाते हैं और शहर काजी से वो बैठ के बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि इनके परिवार वालों से कहिए कि ये जो शरीफ हैं जिनकी मौत हो गई है, जिनकी हत्या कर दी गई है, उनका पोस्टमार्टम करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर शरीफ की हत्या हुई तो कैसे हुई, डंडों से मारने की वजह से हुई या कोई धारदार हथियार मारा था, क्या किया गया था आखिर शरीफ के साथ जो कि उनकी मौत हो गई। अब शहर काजी क्या करते हैं, उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं, उनको मनाते हैं। उसके बाद में जो शरीफ हैं उनके परिवार के लोग मान जाते हैं और उसके बाद शरीफ की बॉडी का होता है पोस्टमार्टम। और जब पोस्टमार्टम होता है तो दोस्तों एक और राज खुल के सामने आता है। दरअसल बताया गया था कि शरीफ को डंडों से पीट पीट के मारा है और बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन
जब शरीफ की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो उनके शरीर पे एक भी मारपीट का निशान नहीं था, कैसा भी निशान नहीं था, एक खुरचट भी नहीं थी। अब ये देखा जाता है कि आखिर इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय आखिर हुआ क्या था। शरीफ के जो ऑटो को जो है रोका गया था लोगों के द्वारा। अब शरीफ के ऑटो को रोका गया था तो उनको कलर और गुलाल लगाना था। जब कलर और गुलाल लगाना था तो शरीफ ने साफ कहा था कि देखिए मुझे घर पे जाके नमाज़ पढ़नी है, मुझे ख़राब मत कीजिए, मेरे ऊपर कलर मत लगाइए। लेकिन ये जो हुदंगी लोग थे ये लोग माने नहीं। इन लोगों ने शरीफ के ऊपर कलर लगाना शुरू कर दिया। इन लोगों के बीच में बहस भी हुई। इसके बाद में जो है शरीफ जो है वहाँ से ये लोग उनके ऊपर कलर फेंक के मार रहे थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कदम ही चले होंगे, यानी कि दौड़े होंगे। दौड़ते दौड़ते अचानक से क्या हुआ, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनको वहीं पे हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत होती है। जो कि बताया जा रहा था कि डंडों से मारा पीटा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाग रहे थे और भागते भागते अटैक आ गया और अटैक की वजह से वो ज़मीन पे गिर गए और वहीं पे धराशायी हो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अब इन लोगों ने तो अपने आनंद के चक्कर में अपना आनंद लिया कि होली खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी की मौत हो गई। अब इसके बाद में जो भी गुनहगार हैं उनके ऊपर जो है पुलिस एक्शन ले रही है। पूरे उन्नाव शहर में थोड़ा माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, हिंदू मुसलमान भी हो सकता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे ही शरीफ की लाश उनके घर पे आई और जब उनका जनाजा निकाला गया तो धीरे धीरे करके आधा सा शहर उनके जनाजे में शामिल हुआ। सभी लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है? बताना उन सभी लोगों को है जो कि सड़क पे खड़े हो जाते हैं होली खेलने के बहाने और आते जाते लोगों को, चाहे आदमी है चाहे औरतें हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके ऊपर गुलाल मारते हैं, उनको भी छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुसलमान लोग हैं जो कि नमाज़ पढ़ने जाते हैं, चाहे कोई भी काम से जा रहे हैं, वो आपके त्यौहार में जब वो इंटरफेयर कर ही नहीं रहे तो आप क्यों किसी को परेशान करते हैं? आपको कोई हक नहीं है। अब इन लोगों ने अपने मज़े के चक्कर में, अपने आनंद के चक्कर में एक आदमी को दौड़ा दिया। अब वो दौड़ा तो दौड़ते दौड़ते उनको अटैक आ गया। अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो उन लोगों ने कभी सोचा कि जिस आदमी की मौत हुई है उसके घर में कौन बैठा है? उसकी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है और पूरे घर का जो खर्चा है ये जो शरीफ है जो मरा था वही उठा रहा था। इसीलिए सभी से बस यही कहना है कि कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें जो कि आगे चलकर उस आदमी के ऊपर तो भारी पड़े ही पड़े और वो तुम्हारे ऊपर भी भारी पड़ जाए। इसीलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी अपने त्योहारों में परेशान ना करें। मुसलमान लोग जब रामनवमी वगैरह निकलती है तो जो हुड़दंग वगैरह कभी कभी होता है हिंदू मुसलमानों का, वो भी ना करें। और जो हिंदू लोग हैं वो भी होली है चाहे कोई भी त्यौहार है, किसी भी मुसलमान को परेशान ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने काम से काम रखें। देखिए, जब आप अपने काम से काम रखोगे तो कभी भी कोई किसी भी प्रकार का दंगा होगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है अब इस कहानी के बारे में, मेरी बातों के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।